फ्रेंड्स, अगर आपको भी पास्ता बनाने में काफ़ी समय लग जाता है, उबालने से लेके सॉस बनाने तक के, तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ बस 15 मिनट में ये पास्ता भरपूर स्वाद के साथ, बिना उबाले, बिना कोई झंझट के, कम मेहनत में सब कुछ झटपट बनेगा प्रेशर कुकर में। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। सबसे पहले प्रेशर कुकर में मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून तेल और बढ़िया से फ्लेवर और टेस्ट के लिए मैं साथ ही डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून मक्खन भी। जैसे ही पिघल जाएगा इसमें मैं डालूंगी 1 बड़ा प्याज, जिसको ऐसे मैंने बारीक काटा है, और इसको चलाएंगे करीबन 4 से 5 मिनट, या फिर हल्के से सॉफ्ट ना हो जाए, और बिल्कुल हल्के गोल्डन ब्राउन करना है। ठीक है, डार्क बिल्कुल भी नहीं करना है, तो इसको हल्का सा ऐसे चला लीजिए। अच्छा, बीच में मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून बारीक कटे हुए अदरक, बारीक कटी हुई लहसुन भी डाल रही हूँ, और 2 से 3 हरी मिर्चें। तो फ्रेंड्स देखो, यहाँ पे मैंने बारीक काट के डाला है। इसका जो टेस्ट है ना, बहुत ही मज़ेदार आता है जब मुंह में पीसेस आते हैं एकदम फ्राइड बटर के साथ। पर मान लीजिए अगर आपको इतनी मेहनत नहीं करनी है तो कोई टेंशन नहीं लेना है, आप अदरक लहसुन मिर्ची का पेस्ट भी डाल सकते हैं। ठीक है, इसको भी मैंने भून लिया करीबन 1 मिनट के लिए। तो ये देखिए, भी अच्छे से भून गए हैं। तो यहाँ पे मैं अब डाल रही हूँ 2 टमाटर, जिसको मैंने ऐसे बारीक काटा, मतलब बहुत ज्यादा बारीक नहीं है, मीडियम बारीक है। और साथ ही ये देखिए, 1 टमाटर को मैंने क्या किया है, प्यूरे कर लिया है, मतलब कच्चा टमाटर मैंने मिक्सी में पीस लिया, वो भी हम यहाँ पे ऐड करेंगे और इसको भी मिक्स करते जाएंगे। तो इन दोनों चीजों को कॉम्बिनेशन से क्या होता है ना, जो पास्ता है बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनता है, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा। मतलब थोड़ा सा प्यूरे रहता है, थोड़े थोड़े पीसेस मुंह में आते हैं, तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मान लीजिए अगर आपको कोई भी एक चीज यूज करनी है, बारीक कटे हुए या प्यूरे, तो आप बेशक कर सकते हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा नमक भी डाल देंगे ताकि टमाटर जल्दी से पक जाए, और इसको थोड़ी देर और भूनेंगे जब तक कि टमाटर का कच्चापन निकल ना जाए। बेसिकली जो टमाटर है ना, जो बेस है, इसका कच्चापन निकलना इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे मैं क्या करी, उसको जो कुकर का ढक्कन है उसी से बस ऐसे हल्का सा ढक रही हूँ। मतलब मैं पूरा लिड नहीं लगा रही हूँ, सीटी नहीं बजा रही हूँ। आप कोई और ढक्कन भी इसके ऊपर रख सकते हैं। बस 2 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पे ढक्कन हटा के चेक करते हैं। ये देखिए, टमाटर जो हल्के से रिड्यूस हो गए हैं, थोड़े से पकने लगे, सतह पर तेल आने लगा है, उसका कच्चापन बेसिकली निकल गया है। तो अब बारी आती है बाकी की वेजिटेबल्स डालने की। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 गाजर ऐसे बारीक कटा हुआ, 1 कैप्सिकम बारीक कटा हुआ, साथ ही मैं डाल रही हूँ रेड कैप्सिकम भी। आप डिफरेंट कलर की कैप्सिकम डाल सकते हैं, बेबी कॉर्न्स डाल सकते हैं, मशरूम डाल सकते हैं। फिर मैं डाल रही हूँ 8 से 10 बीन्स, जिसको मैंने ऐसे बारीक बारीक काटा है। और इन सारी सब्जियों को भी हल्का सा टॉस कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे, भून लेंगे टमाटरों के साथ। अब यहाँ पे कॉर्न्स वगैरह भी डाल सकते हैं, चिकन डाल सकते हैं छोटे छोटे पीसेस में, जो वेजिटेबल्स आपको चाहिए यहाँ पे आप डाल सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे हमने क्या किया, वेजिटेबल्स को सबसे पहले बेस के साथ भून लिया। तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस 1 मिनट के लिए पकाना है, क्योंकि वैसे भी हम इसमें सीटी लगाने वाले हैं। तो हमको ये नहीं चाहिए कि सारी जो वेजिटेबल्स है वो एकदम सॉफ्ट और मशी हो जाए। बस इसको हल्का सा ही चला लिया हमने। और अब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, आधा से 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून मैं डाल रही हूँ गरम मसाला, बढ़िया सा एकदम इंडियन गरम मसाला। आप घर पे भी बना सकते हैं ताकि वो इंडियन स्टाइल फ्लेवर आए, क्योंकि हम बना रहे इंडियन स्टाइल पास्ता। इन सारे मसालों को अच्छे से भून लेंगे वेजिटेबल्स के साथ। अच्छा फ्रेंड्स, अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे पेरी पेरी मसाला, रेडीमेड मैगी मसाला, बहुत सारे मसाले आजकल मार्केट में मिलते हैं, पाव भाजी मसाला, वो सारे मसाले भी यहाँ पे आप डाल सकते हैं। एक बार फ्रेंड्स बिरयानी मसाला डाल के देखिएगा, बहुत अच्छा पास्ता बनता है, मैंने खुद काफ़ी बार ट्राई किया है। तो ये देखिए, मसाले अच्छे से भुन गए। अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून भर के टोमेटो सॉस, और साथ ही मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून शेजवान सॉस भी। अच्छा, शेजवान सॉस आप रेडीमेड ले सकते हैं, घर पे बना सकते हैं, मैंने चैनल पे बनाया है, उसका जो लिंक है मैं एंड स्क्रीन पे डाल दूंगी। शेजवान चटनी डाल सकते हैं, लहसुन चटनी डाल सकते हैं, ये सारे ऑप्शन है आपके पास। और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो बेसिकली आपको जितना स्पाइसी करना है ना, उसके हिसाब से आप मसाले और सॉसेस एडजस्ट कर सकते हैं। ये बेस हमारा रेडी हो गया। अब बारी आती है इसमें पास्ता डालने की। तो यहाँ पे मैं ये वाला पास्ता यूज़ करी, छोटा सा स्पाइरल, जल्दी से पक जाता है 1 सीटी में, और मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये मैं डाल रही हूँ 3 कप। मेजरमेंट मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हमको पानी भी मेजरमेंट से डालना है। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया 3 कप पास्ता। डायरेक्टली हमको फ्रेंड्स कुकर में डालना है, कोई झंझट नहीं, कोई बॉईल नहीं करना है, कोई धोना नहीं है। तो जब भी आपको ऐसा बनाना है ना, तो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
और इसको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे पहले भून लेंगे। जो बेस हमने बनाया ना उसके साथ थोड़ा सा भून लेंगे 2 मिनट के लिए, ताकि सारे सॉसेस, मसाले, बटर वगैरह का फ्लेवर इसमें अच्छे से समा जाए। तो फ्रेंड्स, ये सबसे आसान तरीका है पास्ता बनाने का। आपको सोचना नहीं पड़ेगा अरे मुझे पास्ता बनाना है। जो घर में वेजिटेबल्स है, कुछ नहीं तो आप अनियन टोमेटो डाल के भी क्विक पास्ता बना सकते हैं। इसको टोटल बनाने में सिर्फ आपको 10 मिनट लगेंगे। ये देखिए पास्ता अच्छे से भून गया है बेस के साथ। अब बारी आती है पानी डालने की। पानी हमें कितना डालना है? 3 कप पास्ता के लिए हमको डालना है बस 2.5 कप पानी। 2.5 कप पानी मैंने डाल दिया। अच्छा, दूसरा चीज़ क्या है देखने का, ये देखिए आप लेवल देख सकते हैं पानी का, बिल्कुल हल्का सा लेवल ऊपर है, बस इतना ही ऊपर होना चाहिए आपका पानी, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं, वरना खिचड़ी बन जाएगी। ठीक है, तो अब ये गर्म हो गया है, बॉईल आ गया है पानी में, तो अब इसको लिड से कवर करके हम बजाएंगे सिर्फ और सिर्फ 1 सीटी, और लो फ्लेम पे इसको हमें छोड़ना है बस 1 मिनट के लिए, और फिर गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो मैंने 1 सीटी बजने दी थी, गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया था 1 मिनट के बाद लोएस्ट फ्लेम पे, और ये देखिए पास्ता कितना बराबर पका हुआ है, कितना प्यारा लग रहा है। हर एक पास्ता बराबर पक गया है, ऊपर कोई सतह पर पानी नहीं है, पूरा अच्छे से एब्सॉर्ब कर लिया है। मैं आपको एकदम पास से दिखाती हूँ, इसको हल्का हल्का से मिक्स करते जाइए। हर एक पास्ता एकदम खिला खिला है, काफ़ी फ्लेवरफुल है। और फ्रेंड्स, मान लीजिए अगर कोई कसर रह भी गई ना पास्ता में, तो आप क्या कीजिए, इसको ढक के ऐसे ही 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ दीजिए बंद गैस में, तो भाप में वो और अच्छे से सेट हो जाएगा। प्लेट हटा के चेक करते ही एकदम अच्छा है, फूला फूला है, हर एक पास्ता खिला खिला है। लेकिन हम इसको ऐसे ही तो सर्व नहीं करेंगे कनक्स किचन में, तो यहाँ पे फाइनल टचेस के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून मक्खन, 1 टीस्पून मिक्स्ड हर्ब सीजनिंग, आधा टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, और थोड़ा सा फ्रेश धनिया, और फिर से इसको मिक्स करेंगे बस 30 to 40 सेकेंड्स के लिए। तो बस इसको हल्का सा मैंने मिक्स कर लिया, और अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे आप चीज़ भी ग्रेट करके डाल सकते हैं, और इसको गर्मा गर्म एंजॉय कर सकते हैं।